नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय। इससे पहले हमने एक वीडियो बना लिया है, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से वो देखिए। तो हिटलर का उदय, तो हिटलर का जो जन्म है वो 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। इसकी जो युवावस्था है वो बहुत ही गरीबी में निकली थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में जो लड़ा गया था उसमें इसने भाग लिया था। इस युद्ध में जर्मनी की हार हो जाती है और जर्मनी के ऊपर वर्साई की जो संधि है वो थोप दी जाती है। इससे हिटलर बहुत ही गुस्सा होता है और इसके द्वारा 1919 में जो जर्मन वर्कर्स पार्टी है वो ज्वाइन कर ली जाती है, ये उसका सदस्य बन जाता है और धीरे धीरे इस पार्टी पर अपनी मजबूत पकड़ इसने बना ली और इस पार्टी का नाम बदलकर इसके द्वारा क्या कर दिया गया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कर दिया गया, जिसे हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। 1923 में हिटलर के द्वारा बवेरिया पर कब्जा कर लिया जाता है, बवेरिया पर अधिकार कर लिया जाता है और ये बर्लिन पर कब्जा करने तथा सत्ता को अपने हाथ में लेने की योजना बनाने लग जाता है। लेकिन इसके फलस्वरूप इसको जेल में डाल दिया जाता है, इसकी देशद्रोह का मुकदमा इस पे लगाया जाता है और इसको जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि कुछ समय बाद में ये वापस रिहा हो जाता है और वापस जेल से बाहर आ जाता है। हालांकि हिटलर को शुरुआत में इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन जो आर्थिक महामंदी थी 1929 से 1932 के बीच जो आर्थिक महामंदी आई उसके दौरान नाजी विचारधारा एक बहुत ज़्यादा फेमस होती है, एक विचारधारा बन गई नाजीवाद। और नाजी जो प्रोपोगेंडा है उसकी और लोगों को एक बेहतर भविष्य की आस लगी। वो लोग सोचने लगे कि नाजी एक बहुत ही अच्छा भविष्य हमारे को देने वाला है। 1932 में जो नाजी पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई। हालांकि स्टार्टिंग में इसका इतना क्रेज़ नहीं था, लेकिन आर्थिक महामंदी के दौरान बहुत ही ज़्यादा इस पर लोगों के द्वारा भरोसा किया गया और 1932 में जो चुनाव हुए उसमें तो जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर ये निकली। एक तो हिटलर जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त वक्ता था, जर्मनी को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का वादा किया, वर्साई की संधि इसके द्वारा बदल दी जाएगी ऐसा वादा किया, जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाएगा, युवाओं को रोजगार दिलाएगा, ये सारे वादे हिटलर के द्वारा किया गया। इस कारण उसकी जो पार्टी है वो 1932 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। नाजियों ने हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक तथा तबाही से बचाने वाला अवतार मान लिया। तो अब हम देखने वाले हैं लोकतंत्र का ध्वंस। हिटलर को जर्मनी का राष्ट्रपति हिंडनबर्ग 30 जनवरी 1933 को वहाँ का चांसलर नियुक्त कर देता है। चांसलर जो होता है वो एक मंत्रिमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण एक पद होता है, तो वो नियुक्त कर देता है। अब हिटलर क्या करता है, धीरे धीरे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको समाप्त करने लग जाता है। जर्मन संसद में एक अग्निकांड हुआ था, उसके बाद 18 फरवरी 1933 को हिटलर के द्वारा अग्नि आदेश या फायर डिक्री जारी किए। और ये फायर डिक्री क्या थे, अग्नि आदेश क्या थे, नागरिकों के जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए या निलंबित कर दिए। इसके अलावा प्रेस, अभिव्यक्ति और जो सभा करने की जो आज़ादी थी वो क्या कर दी, समाप्त कर दी। अब हिटलर क्या करता है, जो अपने विरोधी है, हिटलर के जो विरोधी रहे हैं शुरू से ही कम्युनिस्ट, उनको कंसंट्रेशन कैंपों में उनका दमन किया जाता है। मतलब हिटलर के द्वारा अपने विरोधियों कम्युनिस्टों का कंसंट्रेशन जो कैंप थे वहाँ पर उनका दमन किया जाता है। इसके बाद हिटलर लाता है 3 मार्च 1933 को हिटलर के द्वारा पारित किया गया विशेषाधिकार अधिनियम, जिसे इनेबलिंग एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। और ये कब पारित किया गया था, 3 मार्च 1933 को। याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो विशेषाधिकार जो अधिनियम था वो क्या था, इससे जो जर्मनी है वहाँ पर तानाशाही शासन की स्थापना हुई। अब क्या कर सकता है, हिटलर अध्यादेशों के माध्यम से शासन चला सकता है और उसको निरंकुश अधिकार मिले। अब नाजियों के अलावा जो सभी राजनीतिक पार्टियां हुई थी, ट्रेड यूनियन थी आदि पर पाबंदी लगा दी बिल्कुल। अर्थव्यवस्था, सेना, न्यायपालिका, मीडिया पर अब हिटलर का पूर्ण अधिकार हो गया इस एक्ट के माध्यम से। अब जो हिटलर है वो लोगों को अपने हिसाब से चलाने के लिए इसके द्वारा विशेष निगरानी व सुरक्षा दलों की स्थापना की गई। कौन कौन से, हरी वर्दीधारी पुलिस और
जो स्टॉर्म ट्रूपर्स थे ये पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे, मतलब पहले से ये चले आ रहे थे। इसके अलावा गेस्तापो, जिसे गुप्तचर पुलिस कहते हैं, अपराध नियंत्रित पुलिस हो गई, सुरक्षा जो सेवा है, ये जो दल है इनका नया गठन हिटलर के द्वारा किया गया। और ये जो दल है ना, ये जो दल बनाए गए इसके द्वारा, इनको असीमित अधिकार दी, असीमित संवैधानिक अधिकार इसके द्वारा दिया गया। कौन कौन से अधिकार? जैसे ये किसी को भी बंद कर सकते हैं, यातना गृहों में ये भेज सकते हैं, बिना कार्यवाही के देश से निकाल सकते हैं। ये जो असीमित संवैधानिक अधिकार इन दलों को दिया गया, इसकी वजह से नाजी राज्य को एक खुंखार राज्य और आपराधिक राज्य की छवि मिली। इस तरीके से इसके द्वारा जो लोकतंत्र है उसका विनाश किया गया, विध्वंस किया गया। अब हम देखने वाले हैं पुनर्निर्माण किस तरीके से किया। तो हिटलर के द्वारा अर्थव्यवस्था, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको मजबूत करने की जिम्मेदारी हालमार्क साख्त को दी। हालमार्क साख्त जो थे उनको इसकी जिम्मेदारी दी। इसके तहत जर्मनी में सुपर हाईवे बनाए गए, फॉक्सवैगन कार जो जनता की कार है वो बनाई गई। अब विदेश नीति में देखते हैं अपन, अगर विदेश नीति को देखें तो 1933 में जो लीग ऑफ नेशन है उससे जर्मनी ने अपने आप को अलग कर लिया। जो लीग ऑफ नेशन थी पहले, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले की जो संस्था हुआ करती थी राष्ट्र संघ, उससे अपने आप को क्या कर लिया, अलग कर लिया। 1936 में जो राइनलैंड था वहाँ पर दोबारा इसके द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। एक जन एक साम्राज्य एक नेता का इसके द्वारा नारा दिया गया और इसके तहत ही 1938 में ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में इसके द्वारा मिला लिया गया। चेकोस्लोवाकिया पर इसके द्वारा कब्जा कर लिया गया। अब क्या होता है कि जो साख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर आप पैसा खर्च ना करें, युद्ध करना बंद कर दे, क्योंकि अभी जो बजट है ना वो घाटे में चल रहा है। तो हिटलर इससे नाराज़ हो गया और उसने साख्त को पद से हटा दिया। और आर्थिक संकट से उबारने के लिए हिटलर ने युद्ध को चुना। अब देखिए युद्ध किस तरीके से चलता है। तो इसने क्या सोचा कि यार अगर अपन और भी ज़्यादा टेरिटरी, और भी ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे तो लोगों को संसाधन दे देंगे। तो इस तरीके से इसके द्वारा क्या किया गया, युद्ध का सहारा लिया गया। 1939 में इसके द्वारा पोलैंड पर हमला कर दिया गया। जैसे ही पोलैंड पर हमला किया तो फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी इसका युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। अब जो जर्मनी है या जो हिटलर है, इसके द्वारा जापान, इटली के साथ मिलकर 1940 में हिटलर ने त्रिपक्षीय समझौता किया। किसके साथ? जापान, इटली और हिटलर तीनों ने मिलकर आपस में त्रिपक्षीय एक समझौता किया। अब हिटलर का एक सपना था पूर्वी यूरोप को जीतना। इससे क्या होता है, ये जीत के अपने लोगों के लिए संसाधन और रहने की जगह ये देना चाहता था। इसके तहत जून 1941 में, याद रखना, जून 1941 में सोवियत संघ पर इसके द्वारा हमला कर दिया जाता है और ये हिटलर की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। अब जो हिटलर था दोनों तरफ से, एक तरफ तो फ्रांस और इंग्लैंड की तरफ और दूसरी तरफ सोवियत संघ की तरफ, जो रूस वाला एरिया है, दोनों तरफ से ये क्या होता है, दोनों जो छोर है, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, दोनों छोरों पर ये फंस जाता है। और जो सोवियत सेना है, जिसे लाल सेना भी कहा जाता है, उसने हिटलर की जो सेना है उसका बर्लिन, जो जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ तक उसका क्या किया, पीछा किया, सेना का पीछा किया। हालांकि जो अमेरिका था वो शुरुआत में युद्ध से अलग रहा, बिल्कुल अलग रहा, युद्ध से बचता रहा, परंतु जापान द्वारा उसका एक नौसैनिक अड्डा था प्रशांत महासागर में, पर्ल हार्बर, उस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। तो ये भी क्या होता है, युद्ध में कूद जाता है और यहाँ से ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो जाता है। मई 1945 में हिटलर पराजित हो जाता है। इसके बाद अमेरिका द्वारा जापान की हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए और इसके साथ ही जो युद्ध है वो समाप्त हो जाता है।